Hello बच्चों, let's read the question. Question here is what are the most common reasons for infertility in men? तो हमें जो है यहाँ पे बताना है कि most common reasons क्या हैं मैन में infertility के. तो चलिए स्टार्ट करेंगे with the key concept जो क्लियरली हमारा यहाँ पे बनता है मेल इनफर्टिलिटी. मेन इनफर्टिलिटी जो है वो कॉज होती है जब यहाँ पे क्या होगा, जब स्पर्म का प्रोडक्शन जो है कम हो जाता है. लेट मी राइट, लो स्पर्म प्रोडक्शन. देन जो स्पर्म फंक्शन है वो जब एबनॉर्मल होता है तो वो भी जो है मेल इनफर्टिलिटी को कॉज करता है. अगर स्पर्म के प्रोडक्शन में जब ब्लॉकेज होता है देन अल्टीमेटली इट कॉजेज द मेल इनफर्टिलिटी, जिसकी वजह से अब ये तीनों चीज़ें यहाँ पे होंगी अगर, तो लेट मी राइट, देन ब्लॉकेजेस. ये तीनों चीज़ें जो हैं जब होंगी देन इट प्रिवेंट्स द डिलीवरी ऑफ द स्पर्म. मीन्स यहाँ पे क्या होगा, इजैकुलेशन नहीं होगा और दैट अल्टीमेटली लीड्स टू द इनफर्टिलिटी. देन अगर हम कॉजेज़ यहाँ पे डिस्कस करते हैं, इनफर्टिलिटी के कॉजेज़ क्या होते हैं या मोस्ट कॉमन रीजंस अगर हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, तो इसमें जो है बहुत सारे नंबर ऑफ हमारे हेल्थ इश्यूज और मेडिकल इश्यूज आ जाते हैं. सबसे पहले मेडिकल कॉजेज़ अगर हम डिस्कस करें तो उसमें आता है वेरिकोसील. वेरिकोसील का कंसर्न है विद स्वेलिंग इन द वेन्स. वेन्स में स्वेलिंग होने की वजह से टेस्टिकल्स की ड्रेनिंग हो जाती है एंड ये जो है मोस्ट कॉमन रीज़न है मेल की इनफर्टिलिटी का. देन सेकंड वन हमारा जो है इन्फेक्शन हो सकता है. कुछ इन्फेक्शंस जो हैं वो यहाँ पे इंटरफेयर करते हैं विद स्पर्म प्रोडक्शन या फिर स्पर्म की जो हेल्थ होती है उसमें ये इंटरफेयर करते हैं और स्पर्म के पैसेज को अल्टीमेटली यहाँ पे ब्लॉक कर देते हैं. आफ्टर दैट हमारे पास इजैकुलेशन इश्यूज आर देयर. अब आप पूछेंगे कि इजैकुलेशन इश्यूज किस तरह से होते हैं. सो दिस इज द मोस्ट कॉमन इशू. इसका कंसर्न जो है रिट्रोग्रेड इजैकुलेशन से है, जहाँ पे जो सेमन है वो एंटर कर जाता है ब्लैडर में ड्यूरिंग ऑर्गेज्म, बल्कि उसे जो है एमर्ज करना होता है टू द टिप ऑफ द पेनिस. तो ये जो है कुछ मेडिकल कॉजेज हैं यहाँ पे इनफर्टिलिटी के. देन अगर हम यहाँ पे बात करें अबाउट द इन्वायरमेंटल कॉजेज, लेट मी राइट, इन्वायरमेंटल कॉजेज आर देयर जो कि मेल इनफर्टिलिटी को प्रमोट करते हैं, जिसमें सबसे पहले हमारा आता है हैवी मेटल एक्सपोजर. अगर कोई मेल जो है हैवी मेटल एक्सपोजर में आता है देन अल्टीमेटली ये यहाँ पे कॉज करता है इनफर्टिलिटी को. देन रेडिएशंस और एक्सरेज. रेडिएशन और एक्सरेज जो है ये भी रिड्यूस करते हैं स्पर्म की प्रोडक्शन को. देन थर्ड वन हेयर इज ओवरहीटिंग द टेस्टिकल्स. जब टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा होता है तो वो इम्पेयर करता है स्पर्म की प्रोडक्शन और फंक्शन से. तो ओवरहीटिंग जब टेस्टिकल्स की होती है देन अल्टीमेटली दिस इज हेयर द कॉज जो कि यहाँ पे मेल इनफर्टिलिटी को कॉज करता है. आफ्टर दैट कुछ हमारे लाइफस्टाइल कॉजेज भी हैं जो कि मेल इनफर्टिलिटी को कॉज करते हैं, उन्हें भी डिस्कस कर लेते हैं. जिसमें सबसे पहले आता है ड्रग यूज़. एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स जो अगर हम लेते हैं तो ये जो है हमारी मसल्स की स्ट्रेंथ को स्टिमुलेट करता है, जिसकी वजह से जो टेस्टिकल्स हैं वो श्रिंक हो जाते हैं और स्पर्म की प्रोडक्शन जो है वो यहाँ पे
डिक्रीज हो जाती है। आफ्टर दैट अल्कोहल यूज इज देयर। जब जो है हम अल्कोहल पीते हैं तो हमारा जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो स्पर्म की प्रोडक्शन है वो भी कम होती है। देन अनदर हेयर इज टोबैको स्मोकिंग। टोबैको स्मोकिंग से भी जो है मैन की जो स्पर्म काउंट है वो कम होता है, एंड देन यहाँ पे वो इनफर्टिलाइल हो जाता है। ओबेसिटी इज ऑल्सो द वन कॉज विच इम्पेयर विद द फर्टिलिटी, बिकॉज यहाँ पे ओबेसिटी के होने से बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिसके वजह से मेल की इनफर्टिलिटी होती है। सो दीज आर हियर अबाउट द कॉजेज of male infertility. So I hope you understood it well. Best of luck.